क्या तुम जानते हो कि चीन के स्टूडेंट्स एक दिन में सैकड़ों सिंबल्स, फॉर्मूलाज और फैक्ट्स याद कर लेते हैं, वो भी बिना रट्टा मारे। हम 3 दिन एक छोटा चैप्टर याद करने में लगा देते हैं। तो ऐसा क्या है उनके सीखने के तरीके में जो हम भूल गए हैं? आज हम जानेंगे वो 5 चाइनीज मेमोरी सिस्टम्स जो तुम्हारा दिमाग रीडिंग मशीन में बदल सकते हैं। सीक्रेट 1, विजुअल एनकोडिंग, देख कर सीखना। चाइनीज बच्चे वर्ड्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, वो उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं। उनके हर कैरेक्टर की एक स्टोरी होती है। जैसे शन का मतलब पहाड़ और शेप भी पहाड़ जैसी। जब वो बार बार इस सिंबल को लिखते हैं तो वो इमेज उनके दिमाग में एनग्रेव हो जाती है। साइंस कहती है विजुअल डेटा टेक्स्ट के मुकाबले ब्रेन में 60,000 गुना तेजी से रिकॉर्ड होता है। तो जब भी तुम नोट्स बनाओ, हर कंसेप्ट के साथ एक इमेज, सिंबल या मिनी डूडल ऐड करो। दिमाग टेक्स्ट नहीं देखना चाहता, उसे पैटर्न्स चाहिए। सीक्रेट 2, इमोशन लॉक्स मेमोरी। चाइनीज मेमोरी कोचेस का मंत्रा है नो इमोशन नो रिटेंशन। अगर किसी टॉपिक में थोड़ा ड्रामा, ह्यूमर या फीलिंग जोड़ दो तो वो लंबे समय तक दिमाग में रहता है। अब तुम सोच रहे होगे इमोशन का पढ़ाई से क्या रिलेशन? सिंपल, तुम्हें याद है वो टीचर जिसने कभी क्लास में डांट दी थी? पूरी लाइफ याद रहेगा। लेकिन जो चैप्टर बिना फीलिंग के पढ़ा वो कल तक भूल गए। तो टॉपिक में थोड़ा ड्रामा डालो। सीक्रेट 3, इंटरलीव्ड लर्निंग, मिश्रित अभ्यास। हम अक्सर एक सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ते रहते हैं, मैथ के बाद मैथ, फिजिक्स के बाद फिजिक्स। चाइनीज स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। वो टॉपिक्स को मिलाकर पढ़ते हैं, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, फिर वापस मैथ। हर बार जब ब्रेन स्विच करता है तो उसे रिकॉल करना पड़ता है, और वही एक्टिव रिकॉल मेमोरी को गहरा बनाता है। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर यही ब्रेन को जिम लाइक वर्कआउट देता है। तो जब स्टडी प्लान बनाओ, मिक्स सब्जेक्ट्स करो, रूटीन नहीं, रिदम बनाओ। सीक्रेट 4, टीच टू रिटेन, समझाकर सीखना। चीन के स्कूल में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि अगर खुद समझ गए हो तो और किसी को समझाओ। वो दीवार से बात करते हैं, ये अपने घर में छोटे बच्चों को टॉपिक समझाते हैं। क्योंकि जब तुम टॉपिक को किसी को समझाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गलतियां डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर खत्म हो, फोन से रिकॉर्ड करो और अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। तुम्हें पता चल जाएगा कहां कंफ्यूजन था, और वही रिवीजन का सबसे सशक्त तरीका है। सीक्रेट 5, स्पेस क्रिएट्स मेमोरी। जापानीज की तरह चाइनीज नोटबुक्स भी भरपूर वाइट स्पेस से भरी होती हैं। हम हर पेज भर देते हैं, लेकिन वो हर कंसेप्ट के आसपास खाली जगह छोड़ते हैं। क्योंकि जब दिमाग को विजुअल गैप दिखता है, वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देता है। यही रीजन है कि शॉर्ट नोट्स अक्सर ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम नोट्स बनाओ, हर मुख्य विचार के बीच थोड़ी स्पेस छोड़ो, ताकि तुम कुछ न्यू पॉइंट ऐड कर सको। तो अब तुम्हारे पास है 5 चाइनीज मेमोरी सिस्टम्स। विजुअलाइज करो, फील करो, मिक्स करो, टीच करो और स्पेस दो। याद रखो, सीखना एक कलाकारी है और तुम उस आर्ट के स्टूडेंट हो। अगर तुम भी अपना चाइनीज माइंडसेट एक्टिवेट करने वाले हो तो कमेंट करो ब्रेन अनलीस्ड, और ग्रो मंत्रा को सब्सक्राइब करो, जहां सीखना सिर्फ नॉलेज नहीं, एक रेवोल्यूशन है।